एक गांव में बहुत ही अमीर व्यापारी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बड़े से महल जैसे घर में रहते थे। व्यापारी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वह जो चाहे हासिल करने की हैसियत रखता था, मगर फिर भी उसे चैन की नींद नसीब नहीं होती थी। वह हमेशा बेचैन और उदास रहता था। उदासी और बेचैनी के कारण उसका मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ता जा रहा था। तभी उसके घर में काम करने वाले एक सेवक ने उन्हें भगवान बुद्ध से मिलने का सुझाव दिया। सेवक की बात सुनकर व्यापारी अगले दिन बुद्ध के पास जा पहुंचा। बुद्ध अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। कुछ देर आवाज देने के बाद बुद्ध ने उन्हें अंदर बुलाया। बुद्ध का आशीर्वाद लेकर अपनी समस्या बुद्ध को बताने लगा। व्यापारी की समस्या सुनने के बाद बुद्ध ने उसे कल आने को कहा। बुद्ध की आज्ञा पाकर व्यापारी घर वापस लौट गया। व्यापारी उस रात चैन से सो न सका। उसके मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि भगवान बुद्ध कल उसकी समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे। सुबह होते ही व्यापारी फिर से बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या का समाधान पूछने लगा। फिर एक बार बुद्ध ने उसे बिना कुछ कहे वापस लौटा दिया। ऐसा 6 दिन तक लगातार होता रहा। एक दिन व्यापारी के सब्र का बांध टूट गया और उसने बुद्ध से गुस्से भरी आवाज के साथ कहा, अगर आपको मेरी समस्या का समाधान नहीं पता तो कृपया ना कह सकते हैं, मगर इस तरह मेरा वक्त जाया करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। व्यापारी की बात सुनकर बुद्ध बोले, तुम्हारी इसी बात में तुम्हारी समस्या का समाधान छुपा हुआ है। तुम अपनी व्यर्थ विचारों से घिरे रहते हो। तुम रोज रात सोते तो हो, मगर तुम्हें कल क्या होगा इसकी चिंता सताती रहती है। इसी चिंता की वजह से तुम हमेशा बेचैन और उदास रहते हो। तुमने अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा धन दौलत कमाई हुई है और कमाई हुई इस धन दौलत को कोई तुमसे चुरा ना ले जाए, इसकी चिंता से तुम अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो। इंसान को जीवन जीने के लिए सिर्फ 2 वक्त का खाना, शरीर ढकने के लिए कपड़ा और विश्राम के लिए आश्रय की जरूरत होती है। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा प्यार करना या संग्रह करना मानव धर्म के विरुद्ध है। आज तुमने इतनी संपत्ति इकट्ठा की हुई है कि तुम्हारी संतान को कुछ संघर्ष ही न करना पड़े, और संघर्ष जीवन का एक अविभाज्य घटक है। भगवान बुद्ध की बात सुनकर उसे उसकी समस्या का समाधान मिल चुका था और वह बुद्ध का आशीर्वाद ले घर लौट गया।